ब्रह्मांड के पटल पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है दोस्तों, जो कि नक्षत्र आधारित है। और जिस गुरु चांडाल दोष की पीड़ा को हम सभी लोगों ने भुगता है, चाहे आप कन्या राशि लग्न के हों या मेष अथवा मीन से लेकर किसी भी राशि और लग्न के हों, हम सभी की पत्रिका में ये गुरु चांडाल नामक दोष जरूर बना था। ये अभी कुछ समय पहले की ही बात है और यही गुरु चांडाल नामक दोष अब पुनः हम सबकी पत्रिका में बनने वाला है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? ये बड़े आश्चर्य की बात है, नो डाउट। क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है ना दोस्तों, ये राहु महाराज जो अभी तक शनि के उत्तरा भाद्रपदा में नक्षत्र में चल रहे थे, 16 फरवरी 2025 को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है 16 फरवरी 2025 से, और ये परिवर्तन 23 नवंबर 2025 तक चलने वाला है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये कन्या राशि और लग्न दोनों के लिए है, ठीक है। गुरु चांडाल दोष ये एक महत्वपूर्ण दोष कहें या इसे हम समस्यादायक योग भी कह सकते हैं, ठीक है। गुरु कन्या राशि और लग्न की पत्रिका में देखिए आपके चौथे भाव के स्वामी होते हैं, मतलब गुरु आपके सुखेश होते हैं। सुखेश के साथ ही साथ गुरु आपके सप्तम भाव के स्वामी भी होते हैं। देखा जाए तो ये गुरु जो हैं ये आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होते हैं, क्योंकि ये आपके सुख भाव के कारक भी हैं। भूमि भवन वाहन माता के सुखों से संबंधित जो सुख होता है, जहाँ जाकर हम अपने दिन भर की थकान का जहाँ हम आश्रय पाते हैं, वो हमारा सुख स्थान, हमारा घर होता है। तो जुपिटर आपके सुख स्थान के स्वामी होते हैं। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में या आपके वैवाहिक जीवन के संदर्भ की बात की जाए, साथ ही साथ आपकी भागीदारी, आपका बिजनेस, आप लोगों से किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, आपका लोगों के ऊपर कितना अट्रैक्शन है, लोग आपसे कितने आकर्षित होते हैं, ये सारी बातें आपके सप्तम भाव पर डिपेंड करती हैं। तो देखा जाए तो गुरु तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्लैनेट है। भाव आधारित बात कर रहा हूं मैं। नक्षत्रों में गुरु की क्या स्थिति है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। देखिए, आप जानते हैं कि राहु और केतु ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं कि जिस नक्षत्र में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं अथवा जिस भाव में बैठते हैं, उसके स्वामी के अनुसार ये कार्य करना शुरू कर देते हैं। गुरु आपकी पत्रिका के इन 12 खानों में कहीं भी बैठे हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से राहु आपकी पत्रिका के इन 12 खानों में कहीं भी बैठे हो सकते हैं। लेकिन ये बैठे तो हैं, ये जिस नक्षत्र में बैठे हैं, वैसे तो गुरु आपके सुकेश भी हो गए, सप्तमेश भी हो गए, बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये यदि नक्षत्रों में जाकर गड़बड़ हो गए, यदि ये आपके बादकेश बन गए, तो फिर वहां पर समस्याएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि राहु जब गुरु के नक्षत्र में आएंगे, आप जानते हैं कि राहु जो है वो, राहु और केतु दोनों ही ऐसे प्लैनेट हैं जिनमें से कि स्पेशली राहु की बात की जाए तो ये एक्सपेंशन का ही नहीं बल्कि सुपर एक्सपेंशन का कारक है। गुरु भी एक्सपेंड करते हैं चीज़ों को, गुरु भी चीज़ों को विस्तारित कर देते हैं, लेकिन राहु सुपर एक्सपेंशन करता है। जिस स्थान पे बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उससे संबंधित यदि ये आपकी पत्रिका में शुभ है तो आपको शुभ फलों में देखने के लिए बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन यदि ये अशुभ है तो आपकी पत्रिका में आपको अशुभ फलों में भी बढ़ोतरी देखने के लिए राहु मिलते हैं। यदि आपकी गुरु की दशा या अंतरदशा चल रही है और गुरु आपकी पत्रिका में देखे शुभ स्थिति, अच्छा चलिए आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से कि पैसा क्या है?
प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है? कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि पैसा प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है। कन्या राशि के लिए जब हम दूसरी वीडियो लेकर आएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि पैसा किस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन ये जवाब देना आपके लिए नितांत आवश्यक है कि पैसा प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है, बताइएगा जरूर। चलिए चलते हैं आपके राहु गुरु चांडाल योग पर। राहु वर्तमान परिस्थितियों में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, ठीक है। और जबकि गुरुदेव बृहस्पति वर्तमान परिस्थितियों में जो मई 2024 से ये आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव की दृष्टि से तो बहुत अच्छा भाव है, लेकिन यहां पर शुक्र की वृषभ राशि फॉल करती है। गुरु यहां पर कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि देखिए एक भोग विलास ऐश्वर्य का कारक प्लेनेट है जो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ खींचता है। वहीं जुपिटर जैसा डिवाइन प्लेनेट बेचारा फंस गया आके, ठीक है। भोग विलास के घर में आके एक आध्यात्मिक गुरु को बिठाल दिया गया है, तो गुरु यहाँ पर खुद को उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तो ये तो आपके राहु और गुरु की वर्तमान परिस्थितियाँ हो गई थी। 16 फरवरी 2025 को क्या होगा कि जब ये राहु देव गुरु के पूर्वाभाद्र नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो ये गुरु की स्थितियों के अनुसार, यदि राहु का जो अपना कारकत्व है वो तो राहु आपको देंगे ही देंगे, वो तो देने के लिए बाध्य हैं। लेकिन यदि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में देखिए शुभ हुई, तो आपकी पत्रिका में राहु के ट्रांजिट करने के साथ ही 3 भाव एक्टिव होंगे। पहला भाव तो आपका भाग्य भाव ही एक्टिव होगा, दूसरा भाव आपका चतुर्थ भाव सुख स्थान एक्टिव होगा, तीसरा भाव आपका सप्तम भाव है जो है एक्टिव होगा। आपके माता के स्वास्थ्य में यदि किसी प्रकार का कष्ट आपको देखने को मिल रहा था, इस ट्रांजिट के दौरान आपको उनके स्वास्थ्य लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप कोई भूमि भवन वाहन बड़ा लेना चाह रहे थे, देखिए राहु और गुरु के साथ में ये बात हो जाती है कि यहाँ पे चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, छोटे से कोई मतलब नहीं होता इनका, ठीक है। जो भी कराएंगे बड़ा कराएंगे, फ़ायदा कराएंगे बड़ा कराएंगे, नुकसान कराएंगे बड़ा कराएंगे। तो राहु के ट्रांजिट होने के बाद में आपको अचानक से अपना मकान छोटा लगने लग सकता है, या फिर अपना वाहन, अपनी गाड़ी, अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर आपको छोटा लगने लग सकता है। आप मर्सिडीज, ऑडी और जगुआर की भी सोच सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, सोचिए, जरूर सोचिए, नो डाउट। लेकिन 14 मई को गुरु का ट्रांजिट होगा। गुरु आपके भाग्य भाव को छोड़ेंगे और आपके दशम भाव अर्थात जो आपका कार्य क्षेत्र से संबंधित है, पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा से संबंधित भाव है, यहाँ पर गुरु ट्रांजिट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन 18 मई को मतलब गुरु के ट्रांजिट होने के 4 दिन पश्चात राहु महाराज जो कि आपकी पत्रिका में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आपके 6वें भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। जो गुरु चांडाल दोष आपकी पत्रिका में जो नक्षत्र आधारित बनेगा, फिर वो आपका दृष्टि आधारित भी बन जाएगा। क्योंकि जब गुरु यहाँ आ जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि जब और राहु यहाँ आ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ये जो है ये राहु महाराज गुरु को देखेंगे, और इधर से गुरु आप लेके देखेंगे तो नवम दृष्टि राहु पर गुरु की पड़ेगी। अब बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कि कहेंगे कि साहब हमारी पत्रिका में तो गुरु चांडाल योग पहले से ही बना हुआ है। देखिए मेरा प्रयास ये रहता है कि एस्ट्रोलॉजी की वस्तु स्थिति को आपके समक्ष लेकर आया जाए, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का संशय ना रहे। आपकी पत्रिका में गुरु चांडाल दोष यदि पहले से बना हुआ है, भाव आधारित मत देखिए। भाव में तो गुरु और राहु बैठ गए तो चांडाल योग बन गया, मंगल और राहु बैठ गए तो अंगारक योग बन गया। लेकिन क्या दोनों के नक्षत्र भी सेम हैं? यदि नक्षत्र सेम हैं तो क्या दोनों के चरण भी सेम हैं? यदि ये परिस्थितियां मैच करती हैं तो आप मानकर चलें कि वहां पर गुरु चांडाल दोष बनेगा या राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। यदि दोनों के नक्षत्र अलग अलग हैं या दोनों के नक्षत्र सेम हैं लेकिन चरणों में अंतर है,
तो कुछ हद तक माना जा सकता है कि हाँ, मान लीजिए कि एक गुरु जो है वो आपके पूर्वाषाढ़ा में बैठे हुए हैं, वहीं राहु भी आपके पूर्वाषाढ़ा में जाकर बैठ गए, गुरु आपके चौथे चरण में हैं, राहु आपके चौथे चरण में बैठ गए, 100% गुरु चांडाल योग है। लेकिन अगर राहु गुरु पूर्वाषाढ़ा के तीसरे और चौथे चरण में आ गए तो ये उतना ज़्यादा प्रबल योग नहीं माना जाता। इसी प्रकार से क्या होगा कि जब गुरु आपके दशम भाव में आएंगे, अब गुरु की स्थितियां आपकी पत्रिका में शुभ हैं, पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा में वृद्धि राहुदेव जरूर करा देंगे, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपकी गुरु की परिस्थितियां आपके इस नेटल चार्ट में नक्षत्र बेसिस पे सही नहीं है, गुरु पीड़ित हैं, तो क्या होगा? ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में राहु की तो स्थिति शुभ है, ठीक है, लेकिन गुरु की स्थिति अशुभ है और आपके गुरु की दशा या अंतरदशा चल रही है। तो अब राहु चूंकि गुरु के नक्षत्र में गए हैं तो इनका जो प्रथम कार्य होगा वो गुरु के हिसाब से काम करना होगा। राहु जो आपको परिणाम देंगे, जो उनके अपने परिणाम हैं, जो उन्हें शुभ देना है वो तो वो बाद में देंगे, ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में आपको गुरु के अशुभ परिणामों को झेलना पड़ेगा। तो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई अच्छी अच्छी, उन सब का उल्टा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि साहब हमारी पत्रिका में गुरु की स्थिति शुभ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम यदि आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति सही नहीं है या आपकी पत्रिका में ऑलरेडी गुरु चांडाल नामक दोष बना हुआ है तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप शुरू करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम लंबा होता है, नो डाउट, मैं मानता हूँ। कम से कम हफ्ते में एक दिन बृहस्पतिवार तो आप अपने लिए निकाल सकते हैं, बाकी के 6 दिन आप इसे सुन लीजिए, ठीक है। लेकिन कम से कम यदि एक दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का बृहस्पतिवार के दिन से नियमित तौर पर 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करेंगे, आपके गुरु को बल मिलेगा, ठीक है। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कि यदि आपके पास में निकटस्थ कहीं केले का पेड़ हो तो केले के पेड़ की आप पूजा करा सकते हैं, आप खुद आप स्वयं पूजा कर सकते हैं। यदि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति खराब है, वहां आप क्या कर सकते हैं? देखिए, राहु के स्थिति के लिए सबसे बढ़िया लाल किताब का उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत सस्ता सा उपाय है। जटाओं वाला नारियल लीजिए, उसको शनिवार के दिन अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बाएं कान से लेकर दाएं कान तक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाकर उसको जल प्रवाह कर दें। सर्वोत्तम उपाय तो ये है, ये आपको प्रतिमाह करना चाहिए यदि राहु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो। और इसके अलावा ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः, इस मंत्र का शनिवार के दिन से रुद्राक्ष की माला से सांध्यकालीन समय में, मतलब सूर्य डूबने के पश्चात आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर राहु की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। और क्या कर सकते हैं? देखिए, जब आप ये मंत्र का जाप, राहु के मंत्र का जाप आप शुरू करेंगे तो आप शनिवार को एक छोटा सा हवन कर सकते हैं अपने पूजा घर में, ठीक है। बाजार में हवन सामग्री रेडीमेड मिलती है, आपको सिर्फ इसमें काले और सफ़ेद तिल ऐड कर लेने हैं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा रावे नमः स्वाहा, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा रावे नमः स्वाहा, इस तरीके से 11 बार 21 बार, जितनी बार आपकी इजी गोइंग में, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आपको करना चाहिए। देखिए, ये जो पीरियड है ना, ये थोड़ा सा लंबा है और राहु जब यहाँ पर आएंगे 6वें घर में, ये रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित है। यदि गुरु की स्थिति खराब हुई, देखिए राहु के हिसाब से तो 6वां घर बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जब राहु आएंगे तो ये आपके लिए शत्रुहंता योग बनाएंगे। 3रा, 6वां, 10वां और 11वां ये त्रिषडाय भाव या उपचय भाव कहलाते हैं। यहाँ बैठे हुए क्रूर ग्रह जैसे कि सूर्य या मंगल या पाप ग्रह राहु केतु या शनि, ये जब भी 6वें घर में आकर बैठते हैं ना, ये बहुत अच्छा परिणाम देने वाले होते हैं।
तो राहु के हिसाब से तो स्थिति आपकी बढ़िया है। बस सिर्फ ये होना चाहिए कि राहु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ हो, शुभ नक्षत्रों में बैठा हो, आपके लिए फेवरेबल कंडीशन में हो, तो राहु महाराज यहाँ पर आपके लिए शत्रुघ्नता नामक योग बनाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि राहु जो है भ्रम है, छलावा है, इल्यूजन है, छलिया ग्रह है राहु। जैसा मैंने आपसे कहा कि आप बड़े भवन, बड़ी गाड़ी, इन चीज़ों की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई पुराना रोग देखने के लिए मिल सकता है जो कि उभर कर सामने आ जाए, या कोई ऐसा दबा छिपा आपका मित्र जिसे आप समझते हो वो। देखिए, राहु के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये चीज़ों को एक्सपोज कर देते हैं, लोगों को आपके सामने खोल कर रख देते हैं। जिनका राहु अच्छा होता है ना, वो देख के समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरा हितैषी है या इसके मन में मेरे प्रति कपट है। तो राहु जो है यहाँ पर उन चीज़ों को तो खोल कर रख देंगे। हाँ, ऋण संबंधी जो है, यदि आप व्यवसायी हैं, यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, आप अपने कार्य से संबंधित कोई ऋण लेना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन विलासितापूर्ण आवश्यकता के लिए लिया गया ऋण आपको कहीं ना कहीं उलझा सकता है, क्योंकि राहु और गुरु दोनों ही विस्तारक हैं, चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं। और गुरु आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। आपको मन में आ सकता है कि मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दूं। ये परिस्थितियां जो होंगी, ये मान के चलें कि 15 अक्टूबर तक होगी। 15 अक्टूबर 2023 को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि जुपिटर अर्थात गुरुदेव बृहस्पति इस वर्ष अतिचारी हैं। 15 अक्टूबर को जुपिटर आपका दशम भाव छोड़ देंगे और आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। ये होगा तो कम समय के लिए, सिर्फ 2 माह के लिए, लेकिन 2 माह के लिए गुरु जो है वो राहु की दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। नक्षत्र आधारित दोष तो फिर भी बना रहेगा, नक्षत्र आधारित दोष तो आपकी पत्रिका में 23 नवंबर 2025 तक बना रहेगा। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो उपाय करने की आपको नितांत आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए, करोड़पति बनाने वाले तो बहुत सारे चैनल हैं। मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों के सामने एक मैं वस्तु स्थिति लेकर आऊँ कि किस तरह से प्लैनेट आपके लिए काम करते हैं और उनका इम्पैक्ट आपके जीवन पे किस तरीके से जाता है। यदि वीडियो आपको कहीं भी अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण कराने के लिए। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।